हाय स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। आई एम भूपेन सर, योर इंग्लिश ट्रेनर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। कुछ ऐसे इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं कि जिसमें ग्रामर के रूल रेगुलेशंस नहीं काम करते हैं, वहाँ पे हमेशा ग्रामर के रूल रेगुलेशंस हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं, तो इनको आपको बोलना पड़ेगा। इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज क्या है, एक आदत है, हैबिट्स है, इसको आपको बोलना पड़ेगा। आप जितना बोलोगे उतनी अधिक आपकी इंग्लिश क्या होगी, इम्प्रूव होगी। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस हम लोग देखते हैं। आज 10 सेंटेंसेस में आपको इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए आपको 10 सेंटेंसेस में बताऊंगा। इसको तुम याद कर लीजिए और जैसे ही मौका मिलता है आप ज़रूर इनको बोलिए। जितना आप बोलेंगे उतना आप फ्लुएंट होंगे इन इंग्लिश। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस क्या हम लोग का है, काम के वक्त काम करो। पहला सेंटेंस हमारा क्या है, काम के वक्त काम करो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, काम के वक्त काम करो, वर्क वाइल यू वर्क। हाउ यू हैव टू स्पीक इट, वर्क वाइल यू वर्क। सेकेंड सेंटेंस बोलते हैं, जीवन आस के सहारे चलती है। जीवन आस के सहारे चलती है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम लोग, होप सस्टेन्स लाइफ। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, होप सस्टेन्स लाइफ। सेकेंड हमारा वर्ड क्या है, दिमाग लड़ाओ। बहुत बार बोलते हैं हम लोग पूरा कोई भी क्वेश्चन, इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चंस तो बोलते हैं यार दिमाग लड़ाओ, दिमाग लड़ाओ, सॉल्व कर सकते हो। दैट मीन्स यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। दिमाग लड़ाओ, दिमाग लड़ाओ। तो इसको इंग्लिश में दिमाग लड़ाओ को क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे इन स्पीकिंग, चलिए देखते हैं। टैक्स योर ब्रेन, टैक्स योर ब्रेन। अगला है, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। बहुत बार बोलते हैं हम लोग, काफ़ी बार बोलने को मन करता है, लेकिन लगते हैं ग्रामर में ट्रांसलेट करने के चक्कर में इसको ना बोल पाते हैं, ना इसको अच्छे तरीके से इंप्रेशन जमा पाते हैं किसी के सामने बोलकर। तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। तो क्या बोलेंगे हम लोग, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। इन इंग्लिश में, डिस्टेंस लीड्स enchantment to the view, distance leads enchantment to the view. Clear? Just write down. Next हम लोग का है, रोज आने से मान घटता है। कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे, लेट्स सी। टू मच familiarity breeds contempt. Too much familiarity breeds contempt. Clear? तो रोज आने से मान घटता है। यू हैव टू स्पीक, टू मच familiarity breeds contempt. जस्ट राइट डाउन। नेक्स्ट, लास्ट हम लोग का, लास्ट क्या है मतलब 6 नंबर, तुम्हारी आँख खराब है क्या, तुम्हारी आँख खराब है क्या। चलिए इंग्लिश में देखते हैं कैसे इसको बोलते हैं। आर योर आईज बैड, आर योर आईज बैड। तुम्हारी आँख खराब है क्या, आर योर आईज बैड। ओके, तो जस्ट राइट डाउन ऑल दीज इंपॉर्टेंट 6 सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। आगे चलते हम लोग देखते हैं। आज हम लोग 10 सेंटेंसेस को सीखा जाएगा, याद किया जाएगा, ताकि हमारी इंग्लिश इंप्रेसिव हो जाए और अच्छे तरीके से हम लोग क्या करें, सामने किसी के भी आते हैं तो इन सेंटेंसेस की जरूरत बार बार पड़ते हैं। आप इनको सेंटेंसेस को यूज़ करिए इन इंग्लिश और अपने इंप्रेशंस को क्या करिए, जमाइए। ठीक है, बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। ओके, जस्ट राइट डाउन ऑल दीज 6 सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। 7वां सेंटेंस क्या हम लोग का, मुझे नींद आ गई। मुझे नींद आ गई आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, लेट्स सी। आई गॉट वेरी स्लीपी। क्लियर? जस्ट राइट डाउन। 8 नंबर क्या है, इसको अपना ही घर समझे। बहुत बार बोलते हैं हम लोग, इसको अपना ही घर समझे। क्लियर? इसको इंग्लिश में कैसे हम लोग बोलेंगे, मेक योर सेल्फ एट होम, मेक योर सेल्फ एट होम। मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है। बहुत बार लोग बोलते हैं मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है। माई स्टमक इज ग्राउलिंग, माई स्टमक इज ग्राउलिंग। जस्ट राइट डाउन। 10 नंबर, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इट्स नो कंसर्न ऑफ माइंड, इट्स नो कंसर्न ऑफ माइंड। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो देखा आप लोगों ने इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में आज हम लोगों ने 10 सेंटेंसेस को लर्न किया। इन हिंदी में उसका मीनिंग्स क्या होता है और इंग्लिश में कैसे हम उसको बोलेंगे, कैसे स्पीक करेंगे, आज हम लोगों ने 10 सेंटेंसेस देखा। इसके बाद मैं और वीडियोस भी डालता रहूँगा ताकि आपको अच्छा खासा 100
सेंटेंसेस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर ग्रामर के रूल रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते हैं, आपको एकदम याद करना ही पड़ेगा, आपको मुंह से बोलना ही पड़ेगा। तो वो सेंटेंसेस मैं आपको एकदम दे दूंगा, आप बैठ के एकदम पूरा उसको अच्छे से बोलिए, जहाँ मौका मिलता है तुरंत बोलिए। आप देखना एक दिन अगर कंटिन्यूस मेरे वीडियोज़ को आप देख रहे हैं तो 100% मैं आपको एश्योर करता हूँ विद इन ए वेरी लिमिटेड टाइम यू विल बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़ वेरी सिंसियरली। और नोटबुक आप जरूर निकाल लिया करो, जो भी मैं सेंटेंसेस लिखवाता हूँ, बोलता हूँ, चाहे मैंने इसके पहले ग्रामर के रूल रेगुलेशंस आपको बताए हैं, वोकैबुलरी मैंने आपको सिखाया हुआ है, अच्छे खासे मैंने वीडियोज़ बना दिए अपने चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा हुआ तो आई बटन पे मैं हमेशा लिंक देता रहता हूँ, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक पड़ा रहता है वीडियोज़ का, आप जाइए उन वीडियोज़ को जरूर देखिए और इंग्लिश में ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूव करिए। क्लियर? पहली बार जो मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग 10 इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सेंटेंसेस के साथ। कीप वॉचिंग माय वीडियोस, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। ओके। हाय स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर भूपेंद्र सिंह सर। आज हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले मैंने इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट 1 मैंने वीडियोस अपलोड कर दिया। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो आई बटन जो ऊपर बन रहा है मैंने लिंक दे दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे दिया है, आप जाकर वहाँ से पहले वीडियोज़ को ज़रूर देख लो, क्योंकि मैं एक सिक्वेंस में हर एक वीडियोज़ को लोड कर रहा हूँ। अगर आप शुरू से देखते हैं, कंटिन्यूसली देखते हैं, सिंसियरली देखते हैं तो 100% मैं आपको एश्योर करता हूँ आपके इंग्लिश फ्लुएंट वे में आप बोलेंगे, इंग्लिश को धारा प्रवाह वे में बोलेंगे, आपकी रिटर्न भी अच्छी जाएगी और आपके एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन जहाँ पे भी आपको दिक्कत होती है वो आपका इम्प्रूव कर जाएगा। लेकिन आपको वीडियोस को कंटिन्यूस देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 1 मिनट देखो 30 सेकंड्स देखो फिर वीडियोस को मिस कर दो। अगर आप कंटिन्यूस देखोगे तो 100% आपका इम्प्रूवमेंट इंग्लिश में होगा। अगर आप इस मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस हम लोग का है, पैसे से ही पैसा कमाया जा सकता है। बहुत बार जरूरत पड़ती है हम लोग को बोलने के लिए, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, लेट्स सी। पैसे से ही पैसा कमाया जा सकता है। मनी बिगेट्स मनी, मनी बिगेट्स मनी। भूख ने उसे चोरी करने पर मजबूर किया, भूख ने उसे चोरी करने पर मजबूर किया। लेट्स सी इन इंग्लिश। हंगर ड्रोव हिम टू स्टील, हंगर ड्रोव हिम टू स्टील। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लेट्स सी इन इंग्लिश। दैट इज नो बिजनेस ऑफ योर्स, दैट इज नो बिजनेस ऑफ योर्स। ऐसा अक्सर होता है। सच अ थिंग occurs frequently, such a thing occurs frequently, ऐसा अक्सर होता है। Now fifth number is, यह अफवाह पूरी तरह से बेबुनियाद है। This is a completely unfounded rumor, this is a completely unfounded rumor, just write down। 6 नंबर, कमीज के बटन बंद करो। लेट्स सी इन इंग्लिश। बटन अप योर शर्ट, आप यहाँ पे कोट भी बोल सकते हैं, बटन अप योर कोट। क्लियर? जस्ट राइट डाउन। हम आपस में नहीं बोलते हैं। 7 नंबर इज, हम आपस में नहीं बोलते हैं। लेट्स सी इन इंग्लिश। वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स, वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। हम एक दूसरे के घर आते जाते नहीं हैं। लेट्स सी इन इंग्लिश। वी आर नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स, वी आर नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स। जस्ट राइट डाउन। अपने मतभेदों को भुला दो। 9 नंबर, अपने मतभेदों को भुला दो। सिंक योर डिफरेंसेस, सिंक योर डिफरेंसेस, सिंक योर डिफरेंसेस। खुद को सुधार लो। मेंड योर वेज, खुद को सुधार लो। मेंड योर वेज। तो देखा हम लोगों ने कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने 10
इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के थ्रू हम लोगों ने 10 सेंटेंसेस को आज सीख लिया और आप तभी इंग्लिश में फ्लुएंट हो सकते हैं इफ़ यू आर स्पीकिंग मोर एंड मोर व्हेन यू आर गेटिंग अ चांस। आप इसको चांस को मिस मत करिए, जहाँ चांस मिलता है तुरंत आप बोलिए, क्योंकि इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज क्या है, हैबिट है, आदत है। कोई भी लैंग्वेज हैबिट है, आदत है। आप जितना अधिक अपने दिनचर्या में उनको डालेंगे, उनको अपना रोज़मर्रा की लाइफ का एक हिस्सा बनाएंगे, आप अधिक से अधिक बोलेंगे, आप उतनी अधिक फ्लुएंट होंगे और उस लैंग्वेज में आप उतने ज़्यादा एक्सपर्ट होते जाएंगे डे बाय डे। क्लियर? तो जस्ट राइट डाउन ऑल दी सेंटेंसेस। तो इसी तरीके से हम लोग इंटरेस्टिंग वे में इंग्लिश को कैसे बोलना है, कहाँ पे इंग्लिश में ग्रामर गुरु रेगुलेशंस कैसे अप्लाई किए जाते हैं, वोकैबलरी का कलेक्शंस कैसे हम लोग करेंगे इफेक्टिवली वे में, ताकि हर जगह हमारा वो वोकैबलरी काम आए और डे बाय डे हमारी इंग्लिश क्या हो, इम्प्रूव होती रहे। तो इसी तरीके से मैं एक से एक लेटेस्ट वीडियोस, अपडेटेड वीडियोस अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस मैं बनाता रहूँगा, लोड करता रहूँगा और आपको मैं बेनिफिट्स देता रहूँगा। इसलिए मेरे वीडियोस को आप कंटिन्यूअस वॉच करिए। और इफ़ यू आर वॉचिंग माई चैनल्स फर्स्ट, प्लीज सब्सक्राइब इट so you all can get notification on time. See you in my next videos. Keep learning, keep practicing, and keep practicing of speaking. Clear? Best of luck. Hi students, how you all? I am Bhupen sir, your English trainer. आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस 3। इसके पहले मैंने इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस 1 एंड प्रैक्टिस 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर उस वीडियोस को ज़रूर देखिए, उन वीडियोस को। बाकी मैंने ऊपर जो आई बटन आ रहा है वहाँ पर भी मैंने लिंक दे दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छे तरीके से इंग्लिश सीखें और आप इंग्लिश में फ्लुएंट हों, इंग्लिश पे पकड़ आपकी मजबूत हो, तो मेरे किसी भी वीडियोस को मिस मत करिए। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि समय से आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो चलिए आज फिर देखते हैं हम लोग 10 हिंदी सेंटेंसेस और कैसे उसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, कैसे उसका इंग्लिश में हम लोग मीनिंग्स कैसे इंग्लिश में उसको देखेंगे। चलिए देखते हैं वन बाय वन करके। आपकी नाक बह रही है, पहला सेंटेंस क्या हम लोग का है, आपकी नाक बह रही है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, लेट्स सी। योर नोज इज रनिंग, आपकी नाक बह रही है, योर नोज इज रनिंग। सेकंड स्टेटमेंट है नाक साफ कर लो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम लोग, ब्लो योर नोज, ब्लो योर नोज। दूसरों की बुराई मत करो, थर्ड सेंटेंस हम लोग का क्या है, दूसरों की बुराई मत करो। डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स, डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स। चीनी खाना कम कर दें, लेट्स से इन इंग्लिश, कट डाउन ऑन शुगर, कट डाउन ऑन शुगर। इस समय इतना ही काफ़ी होगा, इसको इंग्लिश में कैसे हम लोग बोलेंगे, इस समय इतना ही काफ़ी होगा। दिस विल डू फॉर नाउ, दिस विल डू फॉर नाउ। देखते देखते 2 बज गए, देखते देखते 2 बज गए, बहुत बार बोलते हैं ये। जितने भी हिंदी में जो भी सेंटेंसेस आपको मैं बता रहा हूँ हिंदी टू इंग्लिश, ये सेंटेंसेस हम लोग बार बार हमेशा दिमाग में आते हैं, लेकिन हिंदी में आते हैं, लेकिन वी आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। तो उन्हीं सेंटेंसेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, हिंदी में भी देख रहे हैं और इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दोनों देख रहे हैं। इसलिए आप बारीकी से वीडियोस को पूरा अंत तक देखिए, तभी आप मेरे हर एक वीडियोस का बेनिफिट्स आप उठा पाएंगे। क्लियर? तो देखते देखते 2 बज गए। इट वॉज 2 o'clock इन नो टाइम, इट वॉज 2 o'clock इन नो टाइम। नेक्स्ट 7 नंबर, आपकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, आपकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। लेट्स सी इन इंग्लिश, नो वर्ड्स आर enough to compliment you, no words are enough to compliment you. Clear? Speak more and more. उन्होंने ज़्यादा मेहनत से काम करने का इरादा किया। 8 नंबर हम लोग का क्या है, उन्होंने ज़्यादा मेहनत से काम करने का इरादा किया। Let's say in English, they resolved to work harder, they resolved to work harder. खाते पीते घर का हूँ, मुझे वैसा ही लगना चाहिए, खाते पीते घर का हूँ, मुझे वैसा ही लगना चाहिए। लेट्स सी इन इंग्लिश, आई एम फ्रॉम वेल ऑफ फैमिली सो आई शुड लुक लाइक वन, आई एम फ्रॉम वेल ऑफ फैमिली सो आई शुड
look like one. Clear? Just write down. 10 नंबर सेंटेंस हमारा है, मुझे हर हाल में अंग्रेजी सीखनी है। तो हर हाल वाले सेंटेंसेस को बाय ऑल मीन्स ये ऐड करके, ये वर्ड्स, ये फ्रेजेस का यूज करके हम लोग बनाते हैं। आई हैव टू लर्न इंग्लिश बाय ऑल मीन्स। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग पूरे सेंटेंसेस को। ठीक, तो देखा हम लोगों ने कितनी इजी तरीके से हम लोगों ने एक ही जगह पे उन सभी हिंदी के वर्ड सेंटेंसेस को एक ही जगह पर हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और उनकी इंग्लिश क्या होगी, कैसे उनको इंग्लिश में बोलेंगे, इसको भी हम लोग एक ही जगह पे सीख ले रहे हैं। तो इसके पहले मैंने 10 सेंटेंसेस करके 2 पार्ट में दिए हैं, ये तीसरा पार्ट है। तो आज हम लोग का 30 हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस का कलेक्शन हो गया, जिसकी बार बार ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को बोलने के लिए इंग्लिश में। और हिंदी में चीज़ें आती हैं, सेंस हमारा हिंदी में आता है, सोच हमारी हिंदी में आती है, लेकिन वी आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश की वजह से हम लोग उसको बोल नहीं पाते हैं। तो इसलिए ट्राई टू स्पीक मोर एंड मोर व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विथ एनीवन एल्स, या व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विथ अदर्स। आप अधिक से अधिक बोलेंगे, आपकी इंग्लिश उतनी अधिक से अधिक फ्लुएंट होगी और आप उतने अधिक से अधिक इंग्लिश में फ्लुएंट होंगे। तो आप लोग इसको नोट करिए और ज़रूर मेरे वीडियोस को लास्ट तक देखा करिए और कॉपी में ज़रूर नोट किया करिए। और किसी भी फ्रेंड्स को पकड़ लीजिए, दोस्त को पकड़ लीजिए, किसी से रिश्तेदार को या किसी भी अपने परिचित को पकड़िए और उनके साथ बोलने का प्रयास करिए। क्लियर? ओके, चलिए, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियोस। कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। ओके, बाय। हाय स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर भूपेंद्र सिंह सर। आज हम लोग सीखेंगे ESP4। ESP का फुल फॉर्म क्या है? इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस 4। आज का सेशन होगा है ESP4। इसके पहले मैंने ESP1, ESP2, ESP3 वीडियोस अपलोड कर दी। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक वहाँ पे मैंने दिया हुआ है, आप वहाँ से उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। बाकी ऊपर जो आई बटन आ रहा है वहाँ से भी आप जाके उन वीडियोस को जरूर देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे वे में इंग्लिश को सीखें, आपकी फ्लुएंसी भी अच्छी हो, ज़बरदस्त तरीके से हो, तो आप मेरे वीडियोस को मिस मत करिए। अगर आप मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आज हम देखते हैं हिंदी टू इंग्लिश की तरफ। काफ़ी जो इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस हैं हिंदी में हमारे दिमाग में आते हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं बोल पाते हम लोग, तो चलिए उन सेंटेंसेस को आज हम लोग सीखते हैं। मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है? दबे पाँव चलो। तो दबे पाँव चलो बार बार दिमाग में आता है, लेकिन इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है? लेट्स सी। वॉक ऑन द टिप टो। वॉक ऑन द टिप टो। दबे पाँव चलो, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वॉक ऑन द टिप टो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग का क्या है? वह दबे पाँव कमरे में घुसा। वह दबे पाँव कमरे में घुसा। तो हाउ वी विल स्पीक इन इंग्लिश? लेट्स सी। ही tiptoed into the room. He tiptoed into the room. वो दबे पाँव कमरे में घुसा। Just write down. थर्ड सेंटेंस हम लोग का है धूप सेक लो। अभी ठंडी आने वाली है तो बार बार ही आपको ये जरूरत पड़ेगा बोलने के लिए। तो आप कैसे इंग्लिश में बोलोगे? लेट्स सी। धूप सेक लो। बास्क इन द सन। बास्क इन द सन। 4 नंबर है रविवार होने से सभी दुकानें बंद थी। रविवार होने से सभी दुकानें बंद थी। लेट्स सी इन इंग्लिश। हैविंग संडे ऑल द शॉप्स वर शट। हैविंग संडे ऑल द शॉप्स वर शट। रविवार होने से सभी दुकानें बंद थी। जस्ट राइट डाउन। 5 आदमी अंदर से जितना भी काला होता है, जितना ही काला होता है, बाहर से उतना ही सफ़ेद बनने की कोशिश करता है। तो मैंने क्या लिखा हुआ है? आदमी अंदर से जितना भी काला होता है, बाहर से उतना ही सफ़ेद बनने की कोशिश करता है। नाउ लेट्स सी इन इंग्लिश। द डार्कर अ मैन इज द मोर ही ट्राइज टू बिकम वाइट ऑन द आउटसाइड। तो हम लोग क्या बोलेंगे? आदमी अंदर से जितना ही काला होता है या जितना भी काला होता है, बाहर से उतना ही सफ़ेद बनने की कोशिश करता है। तो वी विल स्पीक इन इंग्लिश। द डार्कर a man is the more he tries to become white on the outside. Clear? Just write down. आइए
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट 5 सेंटेंसेस और देखते हैं। वी विल लर्न, आई विल मेक यू लर्न 10 सेंटेंसेस हियर, जस्ट राइट डाउन। अगला हम लोग के 5 सेंटेंसेस क्या है? 6 नंबर पे, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश? लेट्स सी। यू विल नॉट स्पॉइल मी, यू विल नॉट स्पॉइल मी। मैं जिंदगी के बुरे वक्त से बाहर आ गया हूँ, मैं जिंदगी के बुरे वक्त से बाहर आ गया हूँ। हाउ वी विल स्पीक इन इंग्लिश? लेट्स सी हियर। आई हैव गॉटन थ्रू द रफ पैच इन लाइफ, मैं जिंदगी के बुरे वक्त से बाहर आ गया हूँ। यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। आई हैव गॉटन थ्रू द रफ पैच इन लाइफ, जस्ट राइट डाउन। तुम नाक में दम कर रखे हो, तुम नाक में दम कर रखे हो, बार बार बोलने को मन करता है। बट हाउ वी विल स्पीक इन इंग्लिश? जस्ट राइट डाउन। यू हैव गॉट ऑन माई नर्व्स, यू हैव गॉट ऑन माई नर्व्स। एक कहावत है, बोलने को मन करता है, कोई भी बहस में स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं ना, कहीं कहीं लिंक देते हैं, एक कहावत है, देयर इज अ सेइंग, देयर इज अ सेइंग, जस्ट राइट डाउन। बहस करके कोई फायदा नहीं है। हाउ वी विल स्पीक इन इंग्लिश? नो यूज आर्गुइंग, नो यूज आर्गुइंग, जस्ट राइट डाउन अनदर 5 सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। तो आज हम लोगों ने ESP इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस पार्ट 4 में 10 सेंटेंसेस को हिंदी टू इंग्लिश में कैसे बोलते हैं उसको हम लोगों ने आज क्या किया, लर्न किया, जाना। और आपको ये फ़ायदा तभी करेगा जब आप इसको अपनी आदत में डालेंगे और इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स से ही आप स्टार्ट करिए, अपनी दिनचर्या को स्टार्ट करिए। आप मजदूर मत बोलिए, लेबर बोलिए, आप किताब मत बोलिए, बुक बोलिए, आप कलम मत बोलिए, पेन बोलिए। ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को, छोटे छोटे वर्ड्स को इंग्लिश में डालना स्टार्ट करिए। बाकी जो मैंने सेंटेंसेस आपको दिया है इसको आप बोलने का ट्राई करिए। आपकी इंग्लिश 100% आपकी बेटर टू बेटर डे बाय डे आपकी होती जाएगी। आपको खुद एक एहसास होगा कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में कि आपकी इंग्लिश अच्छी खासी हो गई है और आपका इंप्रेशंस ज़बरदस्त सोसाइटी में दिखने लगेगा। चलिए, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियोस। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्पीकिंग। ओके, बेस्ट ऑफ लक। हाय स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर भूपेंद्र सिंह सर। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस पार्ट 4। इसके पहले मैंने इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 अपलोड कर दिया वीडियोस वगैरह को। अगर आपने उसको नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया हुआ है। बाकी जो ऊपर आई बटन आ रहा है वहाँ पे भी आपका लिंक है, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लो। अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश में आप फ्लुएंसी अच्छी खासी पालो और बेटर हो जाओ इंग्लिश में, तो मेरे किसी भी वीडियोस को मिस मत करो और समय पे नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस पार्ट 4। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखा हुआ है जो हमारी डेली लाइफ में हमेशा ज़रूरत पड़ती हुई हैं, लेकिन हमें हिंदी में चीज़ें आती हैं दिमाग में सेंस, और इंग्लिश में कैसे बोलना है ना दिमाग में आने की वजह से, इंग्लिश का सेंटेंसेस ना आने की वजह से हमारी फ्लुएंसी क्या होती है, ब्रेक कर जाती है और हम नहीं बोल पाते हैं। तो हम सबसे पहले उन्हीं सेंटेंसेस को हिंदी टू इंग्लिश टारगेट कर रहे हैं, तो इसलिए आप अपने नोटबुक को जरूर निकालिए और एक एक सेंटेंसेस को लिखिए और खूब प्रैक्टिस करिए। किसी दोस्त को या अपने कोई भी परिचित वगैरह को पकड़िए, एक कंपनी बनाइए और उसमें खूब प्रैक्टिस करिए। जितना आप बोलेंगे इंग्लिश में आप उतनी अधिक फ्लुएंट होंगे। चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन। तुम्हारा कद कम है लेकिन काम हद से ज़्यादा है। बहुत बार हम लोगों को बोलने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इंग्लिश में जानकारी ना होने की वजह से ये सेंटेंसेस नहीं बोल पाते हैं और लगते हैं ग्रामर में अनावश्यक ट्रांसलेट करने के लिए। इससे फ्लुएंसी क्या होती है, हमारी ब्रेक हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा कद कम है लेकिन काम हद से ज़्यादा है। कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे, चलिए देखते हैं। मैंने क्या लिखा है, यू हुड बट यू स्मार्ट, यू हुड बट यू स्मार्ट। अब देखिए, आपने इसको ट्रांसलेट करने का ट्राई किया होगा और तमाम दिमाग में दिक्कतें वगैरह पैदा हुई होंगी, लेकिन जब स्पोकन करते हैं हम लोग इंग्लिश में जब बोलते हैं तो काफ़ी इजी होता है, स्ट्रक्चर्स बड़ा इजी होता है। तो आप इसको याद कर लीजिए और अच्छे से जब ये सेंटेंस आपके दिमाग में आए तो यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। क्लियर? नाउ सेकेंड सेंटेंस इज, देख मेरे को हल्के में ना ले। बहुत बार जरूरत पड़ती है, हिंदी में आते हैं लेकिन नहीं बोल पाते हम लोग और लगते हैं ट्रांसलेट करने। देख मेरे को हल्के में ना ले, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे,
नाउ आई एम गोइंग टू राइट ऑन ब्लैक बोर्ड। क्या लिखा मैंने? हे आई गॉट योर ब्लड ऑन मी। हे आई गॉट योर ब्लड ऑन मी। देख मेरे को हल्के में ना ले। दैट मीन्स यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। हे आई गॉट योर ब्लड ऑन मी। जस्ट राइट डाउन। हमारे दिलो दिमाग में हलचल मची हुई थी। हमारे दिलो दिमाग में हलचल मची हुई थी। बार बार बोलने का मन करता है, लेकिन दिक्कत होने की वजह से, ना प्रैक्टिस होने की वजह से हम लोग नहीं बोल पाते इंग्लिश स्पीकिंग में। तो चलिए इसको भी देखते हैं। हमें हमारे दिलो दिमाग में हलचल मची हुई थी, कैसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे? नाउ आई एम गोइंग टू राइट ऑन ब्लैक बोर्ड। इंग्लिश में मैंने क्या लिखा हुआ? देयर वॉज सच टर्मोइल इन आवर हार्ट्स एंड माइंड। यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। देयर वॉज सच टर्मोइल इन आवर हार्ट्स एंड माइंड्स। हमारे दिलो दिमाग में हलचल मची हुई थी। जस्ट राइट डाउन। तुम एक नंबर के फट्टू हो। तुम एक नंबर के फट्टू हो, कैसे इसको बोलेंगे इंग्लिश में? चलिए देखते हैं। यू आर अ बंच ऑफ कॉवर्ड्स। यू आर अ बंच ऑफ कॉवर्ड्स। तो आज हम लोगों ने देखा 4 सेंटेंसेस हम लोगों ने अभी लिख लिया है। आज हम लोग सीखेंगे हिंदी टू इंग्लिश 10 सेंटेंसेस। तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। फाइंड वर्ड हम लोग का सेंटेंस है, चिंता चिता समान होती है। चिंता चिता समान होती है। आप जितना चिंता करेंगे उतना ही आपको नुकसान है, ठीक है? ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। तो चिंता चिता समान होती है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वरिंग इज अ श्योर पाथ टू योर पायर। वरिंग इज अ श्योर पाथ टू योर पायर। 6 सेंटेंस हमारा है, मेरे खाने को नजर मत लगाओ। मेरे खाने को नजर मत लगाओ। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? चलिए देखते हैं। मेरे खाने को नजर मत लगाओ। डोंट जिंक्स माई फूड। डोंट जिंक्स माई फूड। चादर गीली लगती है। चादर गीली लगती है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लेट्स सी। द सीट फील्स डैम्प। द सीट फील्स डैम्प। चादर गीली लगती है। अगला सेंटेंस हमारा है, समय की नजाकत को समझो। समय की नजाकत को समझो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम लोग? अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। समय की नजाकत को समझें, इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। क्लियर? जस्ट राइट डाउन more 4 sentences in your notebook. Now you have already written 8 Hindi to English sentences in your notebook, I hope. Now after that we will write 2 more Hindi to English sentences in our notebook for practicing more and more. Okay, just write down. 9 number sentence हमारा है, मुझसे पंगे मत लो। मुझसे पंगे मत लो, तो इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग? Do not mess with me. Do not mess with me. Just write down. And the last one is, तुम एक चूतिया हो। बार बार हम लोग को बोलने को मन करता है। स्लैंग इंग्लिश है, ज़्यादा आप यूज़ करिए, लेकिन उस टाइप के व्यक्तित्व हो जब आपको महसूस होता है सामने, उनके लिए यूज़ करना चाहिए। यूज़ करो लेकिन अवॉइड करो, ऐसा यूज़ ना करना पड़े। लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे भाई? दिमाग में आ गया, सेंटेंस आ गया, तो हाउ आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश नाउ। लेट्स यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक। तुम एक चूतिया हो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू आर अ पंक। यू आर अ पंक। जस्ट राइट डाउन। तो देखा आप लोगों ने, आज हम लोगों ने क्या किया? 10 हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस को सीखा, जिसको हमको बार बार डेली लाइफ में जरूरत पड़ती है उसको बोलने के लिए, लेकिन दिमाग में हिंदी के सेंटेंसेस आने की वजह से और इंग्लिश में सेंटेंसेस ना आने की वजह से हम लोग उसको स्पीक नहीं कर पाते हैं। तो अच्छा खासा हम लोग पास आप कलेक्शंस हो गया, क्योंकि ये ESP 4 था, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस 4। इसके पहले मैंने 3 भी दे दिया है, ESP 1, ESP 2, ESP 3। तो हम लोगों ने 40 सेंटेंसेस को डेली लाइफ में यूजेस को लेकर हिंदी टू इंग्लिश आज हम लोगों ने सीख लिया। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, मेरे पहले वाले वीडियोस को, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैंने लिंक दे दिया है। उन वीडियोस को जरूर लिखिए, ठीक है? और जरूर देखिए, जरूर लिखिए जो भी सेंटेंसेस मैंने बोला, और एक कंपनी बनाइए और अधिक से अधिक बोलने का ट्राई करिए, प्रयास करिए। तो इसी का साथ मिलते हैं इन माय नेक्स्ट वीडियोस। ओके, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।